नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आईएएस पीसीएस स्टडी विद डिवोशनल पर यूपीएससी यूपीपीएससी मेंस की सीरीज़ में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जीएस2 के पॉलिटी सेक्शन का एक टॉपिक, सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसे कि हम जानते हैं हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी को स्थापित करने के लिए इन तीनों में प्रॉपर सामंजस्य होते हुए इन तीनों में प्रॉपर डिवीजन ऑफ पावर होना चाहिए। हमारे संविधान में ऐसे कौन से प्रोविजंस हैं जो सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करते हैं? हमारी इंडिया की डेमोक्रेसी में इसका सिग्निफिकेंस क्या है और इसको सही तरीके से मैनेज करने के लिए हमारी इंडियन पॉलिटी में किस तरीके से चेक्स एंड बैलेंसेस रिफ्लेक्ट होते हैं? और सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा समय समय पर कौन कौन सी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रही? हमारे कंट्री में सेपरेशन ऑफ पावर्स को लेकर किस तरह के इश्यूज़ हैं और हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए ये किस तरीके से रिलेट करता है? इन सारे पॉइंट्स को आज के लेक्चर में हम बहुत ही कॉम्प्रहेंसिव तरीके से कवर करेंगे। इससे पहले हम आज के अपने टॉपिक को एक्सप्लेन करें, हम आपके लिए लेके आए हैं एथिक्स का एक एग्जाम्पल, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। हमारा जो एटीट्यूड है ना, दैट इज़ ऑलवेज अबाउट समथिंग दैट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। हमारा एटीट्यूड एक तरह से लर्नड इंड्यूरिंग प्री डिस्पोजिशन है कि हम चाहे ऑब्जेक्ट हो, पर्सन हो, प्लेस हो, इवेंट हो, इश्यू हो, उसके प्रति कैसा रिएक्ट करेंगे, उसके फेवर में या अनफेवर में। ये एक तरह से लॉन्ग लास्टिंग टेंडेंसी है कि हम इनके प्रति कैसे रिएक्ट करेंगे। और हम इस एटीट्यूड को एक्वायर करते हैं बाय प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, जो कि रिफ्लेक्ट होता है हमारे बिहेवियर में, कंडक्ट में और करेक्टर में। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, पब्लिक सर्वेंट का ऐसा एटीट्यूड जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पीपल के पार्टिसिपेशन को इनकरेज किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक एटीट्यूड। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड, ऐसा एटीट्यूड जिसमें डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रूल्स एंड गाइडलाइंस को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। अगर हम ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड के डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखें, ऑब्जेक्टिविटी है, न्यूट्रलिटी है, सिक्रेसी है, इलाइटनेस है और एक तरह से हियरार्किकल अप्रोच है। और दूसरी तरफ डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में कंपेशन है, ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, टॉलरेंस है और एक तरह से पार्टिसिपेटरी अप्रोच है। अगर हम दोनों के बीच में डिफरेंसेस को देखें, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में डिसीजन लिए जाते हैं पॉपुलर ओपिनियन के बेस पे और उसमें मेजॉरिटी ऑफ व्यूज़ को कंसीडर किया जाता है, जबकि दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में डिसीजन लिए जाते हैं स्ट्रिक्टली रूल्स एंड प्रोसीजर के हिसाब से। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में ये ध्यान दिया जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, जबकि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में पब्लिक ओपिनियन को इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एक तरह से पार्टिसिपेटरी अप्रोच है, जबकि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड हियरार्की को फॉलो करता है। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड सपोर्टेड होता है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, जबकि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड उसका विरोध करता है। डेमोक्रेटिक एटीट्यूड में किसी पर्सन को अपॉइंट करते समय एक पब्लिक सर्वेंट अपनी पर्सनल और बाइस्ड अप्रोच को फॉलो नहीं करता, वो कॉन्सेंसस को फॉलो करता है, जबकि दूसरी तरफ ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड उन्हें क्विक डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, जो कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन की डे टू डे फंक्शनिंग में बहुत ही ज़रूरी है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक एटीट्यूड बॉटम अप डिसीजन मेकिंग को फॉलो करता है, जबकि ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड टॉप डाउन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। अब हम आज के अपने टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स। जैसा कि हम जानते हैं हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी कंट्री की डेमोक्रेसी इसके 3 पिलर्स पे बेस्ड है। लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट है और जुडिशरी है। एक तरफ लेजिस्लेचर लॉ को बनाते हैं, उसको चेंज करने की पावर रखते हैं और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट इन लॉज को एक्शन में कन्वर्ट करती है। और थर्ड है हमारी जुडिशरी, जो इन लॉज के ऊपर अपना जजमेंट देती है कि वो हमारे संविधान के दायरे में सही है या गलत। और अगर हम अपनी कंट्री में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को मेंटेन रखना चाहते हैं तो इन पिलर्स के बीच में एक प्रॉपर सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर्स है क्या? ये एक प्रॉपर डिवीजन है गवर्नमेंट के लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल फंक्शंस के बीच में। हमारे संविधान में सेपरेशन ऑफ पावर को इंश्योर करने के लिए कुछ प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 50 DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत एक प्रोविज़न है कि स्टेट कुछ स्टेप्स लेके आएगी सो दैट जुडिशरी का एग्जीक्यूटिव के साथ प्रॉपर सेपरेशन रहे। आर्टिकल 121 है, 211 है, जो कि ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट की जजेस का जो जुडिशियल कंडक्ट है वो पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस नहीं कर सकते। और आर्टिकल 122 और 212 वो ये कहती है कि पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में जो प्रोसीडिंग्स होती हैं उनके बारे में इंक्वायरी कोर्ट नहीं कर सकती। आर्टिकल 53 और 154 हमारी यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर है
वो प्रेसिडेंट के साथ वेस्टेड है और ये प्रेसिडेंट और गवर्नर जब तक अपने पद पे बने रहते हैं उनके खिलाफ कोई भी सिविल और क्रिमिनल इंक्वायरी नहीं हो सकती। आर्टिकल 361 ये भी एक तरह से प्रेसिडेंट को और गवर्नर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, जो कि ये कहती है कि अपनी ऑफिस के दौरान उनकी पावर और ड्यूटीज़ की परफॉर्मेंस में वो किसी भी कोर्ट के प्रति आंसरेबल नहीं होते। एक्चुअली ये टर्म है ना सेपरेशन ऑफ पावर, ये कॉइन किया गया था बाई मॉन्टेस्क्यू अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज में। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से जो हमारे एग्जीक्यूटिव हैं, लेजिस्लेटिव हैं, जुडिशरी हैं, इनकी पावर्स में क्लियर कट डिवीजन होना चाहिए और वो इस तरह से होना चाहिए कि सेम पर्सन गवर्नमेंट के इन 3 ऑर्गन्स में एक से ज़्यादा का पार्ट ना हो। इसका एग्जांपल है मिनिस्टर्स पार्लियामेंट के पार्ट नहीं होने चाहिए और जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं ना उनमें से एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। जैसा कि हमने देखा आर्टिकल 50 में बताया गया है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होना चाहिए और जो गवर्नमेंट के एक ऑर्गन है ना वो किसी दूसरे ऑर्गन के जो फंक्शन डिफाइंड है उनको एक्सरसाइज ना करें। जैसे कि मिनिस्टर्स को लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं देनी चाहिए। अगर हम सेपरेशन ऑफ पावर के सिग्निफिकेंस को डेमोक्रेसी में देखें तो ये इंश्योर करती है कि पावर है ना वो किसी एक पर्सन के हाथ में ना हो। ये एक तरह से लॉ के गवर्नमेंट को इंश्योर करती है, ना कि किसी ऑफिशियल्स की विल्स के ऊपर। ये एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी को इंश्योर करती है सो दैट एक फेयर गवर्नमेंट रहे और पीपल को प्रॉपर जस्टिस मिले। ये एक तरह से सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस को इंश्योर करती है और ये चेक्स एंड बैलेंसेस हमारी इंडिया की पॉलिटी में किस तरीके से रिफ्लेक्ट होते हैं हम इसको देख लेते हैं। हमारा संविधान ये गारंटी देता है कि जो डिस्क्रिशनरी पावर है किसी ऑर्गन के पास वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के अंदर हो। ये चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करते हैं कि कोई भी ऑर्गन बहुत ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए और जुडिशरी के ऊपर जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के एक्शन के ऊपर। हमारे संविधान का आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर लेजिस्लेचर के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया गया है जो कि हमारे संविधान के हिसाब से नहीं है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे जुडिशरी स्ट्राइक डाउन करने की पावर रखती है। वो इस तरीके के अनकॉन्स्टिट्यूशनल एग्जीक्यूटिव एक्शंस को नल एंड वाइड कर सकती है और लेजिस्लेचर हमारे जो एग्जीक्यूटिव है ना उनके फंक्शंस को रिव्यू करती है और ये लेजिस्लेचर जजमेंट के बेसिस को चेंज कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशन में रहते हुए। यद्यपि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है फिर भी जजेस का अपॉइंटमेंट होता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। सेपरेशन ऑफ पावर्स के ऊपर कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हैं, जैसा कि हम जानते हैं 1973 का केशवानंद भारती केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि पार्लियामेंट के पास संविधान को अमेंड करने की पावर तो है पर हमारे संविधान का कोई भी बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऐसा अमेंडमेंट हमारे संविधान के बेसिक फीचर को चेंज करता है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल और नल एंड वाइड घोषित कर दिया जाएगा। 1975 का एक केस है इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि डिस्प्यूट के ऊपर एडजुडिकेशन है, ये एक जुडिशियल फंक्शन है और पार्लियामेंट इस फंक्शन को एक्सरसाइज नहीं कर सकती। 1998 का स्वर्ण सिंह केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि यूपी गवर्नर का जो पर्डन करने का केस है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। हमारे इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर्स को हमारे संविधान का एक बेसिक फीचर माना जाता है, फिर भी हमें कहीं ना कहीं फंक्शनल और पर्सनल ओवरलैप देखने को मिलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के पार्ट होते हैं और लोअर हाउस के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जुडिशरी लेजिस्लेशन को, एग्जीक्यूटिव एक्शन को नल एंड वाइड डिक्लेयर कर सकती है और हम ये देखते हैं कि जजेस को अपॉइंट करने में भी हमारे जो एग्जीक्यूटिव हैं उनका रोल होता है। हम ये देखते हैं कि लेजिस्लेचर जुडिशियल फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि हम देखते हैं जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस पार्टिसिपेट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि यूएसए में एक रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर्स को अडॉप्ट किया जाता है, बट इसके बजाय इंडिया में एक यूनिक सेपरेशन ऑफ पावर है जहाँ पे तीनों ऑर्गन्स के ऊपर सफिशिएंट चेक्स एंड बैलेंसेज हैं। फिर भी हमें कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर्स के साथ कुछ इश्यूज भी देखने को मिलते हैं। अगर हम आज के सिनारियो को देखें, एक वीक अपोजिशन है और जैसा कि हम जानते हैं कि अपोजिशन चेक्स एंड बैलेंसेस को मेंटेन रखने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हमारे कंट्री की डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा अपोजिशन भी होना जरूरी है। कभी कभी हम देखते हैं कि चेक्स एंड बैलेंसेस को जुडिशरी एवर्स करती है, जैसा कि हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो कि प्रोविजन किया गया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को इस्टेब्लिश करने में, जिसे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नल एंड वाइड कर दिया गया। जुडिशियल एक्टिविज्म है, हम कई सारे जजमेंट में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को देने में कई बार हाइपर एक्टिविस्ट हो जाता है। एग्जीक्यूटिव एक्सेसेस, जैसा कि हम देखते हैं कि इंडिया में एग्जीक्यूटिव के पास पावर का ओवर सेंट्रलाइजेशन देखने को मिलता है और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो काफ़ी वीक हैं। हमारे कंट्री में ऑर्डर और सिक्योरिटी में लैकनेस देखने को मिलती है और आज के सिनारियो में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक बड़ा पॉइंट बन चुका है।
इसमें भी कर्विंग देखने को मिलती है। और ये सारे कहीं ना कहीं रीजन्स हैं जो एग्जीक्यूटिव हैं उनमें ओवर पावर की वजह से। हमारा इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और हमारी इंडिया की डेमोक्रेटिक पॉलिटी के लिए, यहाँ की डाइवर्स सोसाइटी के लिए गवर्नमेंट के इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में एक डेमोक्रेटिक कोलैबोरेशन होना बहुत ज़रूरी है। और ये तभी संभव है जब इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में एक जुडिशियस, कैलकुलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशनल, फंक्शनल ओवरलैपिंग हो और इन तीनों के बीच में एक म्यूचुअल कोऑपरेशन इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में जो गैप है उसे ब्रिज कर सकती है और गवर्नमेंट की स्मूथ फंक्शनिंग को फैसिलिटेट कर सकती है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि हमारे इंडिया जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए देयर शुड बी सेपरेशन एंड बैलेंस ऑफ पावर। इन तीनों ऑर्गन्स के बीच में पावर का सेपरेशन भी हो, पावर का बैलेंस भी हो, तभी हम अपनी कंट्री में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इस वीडियो का PDF आप नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारा ये इनिशिएटिव आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें सो दैट मैक्सिमम लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी नोट्स के साथ में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।